होती है, म्यूजियम एक वो प्लेस होती है जहाँ पे जितने भी ओल्ड यूटेंसिल्स है या फिर जो भी पुराने ज़माने की चीज़ें होती है, एशियंट या ट्रेडिशनल चीज़ें, मतलब पुराने ज़माने का जो भी सामान हम लोगों को मिलता है, तो हम उस सब चीज़ों को एक कीमती के तौर पर बिकॉज हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस होती है, तो हमें वो क्या करते हैं, हम म्यूज़ियम के अंदर रख लेते हैं ताकि हम ये देख सकें कि हाँ, हमारे पुराने टाइम पर ये सामान हुआ करता था। सो आफ्टर seeing गोलकोंडा द चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट टू अ म्यूजियम इन हैदराबाद। तो गोलकोंडा, जब बच्चे गोलकोंडा में घूम लिए, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम हैदराबाद के म्यूजियम में भी चलते हैं। मैनी ओल्ड आइटम्स आर केप्ट देयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी पुरानी सामान जो है, पुरानी चीज़ें जो है यहाँ पर रखी हुई है। तो उन्होंने देखा म्यूजियम में बहुत सारे ओल्ड आइटम्स जो है वो रखे हुए हैं। मैनी थिंग्स वर फाउंड when द प्लेस अराउंड गोलकंडा वॉज डग। तो ये सारी जो चीज़ें थे, ये बेसिकली कहाँ की थी कि जब गोलकंडा के आसपास खुदाई वगैरह की गई तो वहाँ पर बहुत सारे ये सामान मिले, जैसे कि जो पॉट्स है, बेसिकली पॉट्स मिले, ज्वेलरीज मिली, स्वॉर्ड्स मिली। तो ये सारे सामान जो है, जो पुराने टाइम पर गोलकंडा फोर्ट के आसपास के लोग जो यूज़ करते थे, ये सारे सामान वहाँ से मिले थे, इसलिए इसको म्यूज़ियम में रख दिया गया। Now Shelja, oh, why are these broken pieces of a pots kept in the अलमारी? कि ये जो टूटा फूटा सामान है, शेल्जा ने बोला कि ये तो सारा ब्रोकन पीसेस होते हैं, कि ये तो सारा टूटा फूटा सामान है, तो इसको अलमारी में क्यों रखा गया है? सी दैट स्मॉल प्लेट मेड ऑफ अ ब्रॉन्ज। और देखो यहाँ पर छोटी सी प्लेट है जो कि ब्रॉन्ज की बनी हुई है। दैट ब्लू पीस सीम्स टू बी मेड ऑफ अ सेरेमिक दैट इज अ क्ले। और ब्लू कलर का जो ये छोटा सा पीस आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये शायद सिरेमिक का बना हुआ है, जिसको हम क्ले भी बोलते हैं ना दीदी। इट इज़ थ्रू ऑल दीज थिंग्स दैट वी कम टू नो हाउ पीपल ऑफ दोज टाइम्स लिव्ड। तो इन सारी चीज़ों से एक्चुअल में हमें क्या पता चलता है कि उस जमाने के लोग कैसे रहा करते थे। व्हाट दे यूज़, वो क्या क्या सामानों को यूज़ करते थे, या फिर वो किस तरह का सामान जो है वो बनाया करते थे। So if all these would not have been kept here, how would you know so much about those time? और अगर आपको ये सारी चीज़ें म्यूजियम्स में नहीं मिलती, तो आप कैसे पता कर सकते हो कि पुराने टाइम के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, या किस तरीके से रहते थे, किस तरीके की चीज़ें बनाया करते थे। इवन अगर आपको पता हो तो पुराने टाइम पे बहुत पुराने टाइम पे बहुत ही अलग अलग तरह के जो सिक्के, जो कॉइन्स होते हैं, वो बहुत ही अलग अलग तरह के हुआ करते थे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें उनसे लिंक करती है, हमें बताती है कि पुराने टाइम पे लोग जो है वो किस तरीके से सर्वाइव करते थे। नाउ वट काइंड ऑफ अ पॉट्स हैव यू सीन अराउंड यू, कि आपके घर के आसपास आपने किस तरह के पॉट्स को देखा है। सो आई हैव सीन द पॉट्स विच आर मेड ऑफ या तो मड से बने होते हैं, स्टील के पॉट्स देखे हैं, आयरन के देखे हैं, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ग्लास है, कॉपर है, पेपर है। तो बेसिकली इस तरह की जो पॉट्स है वो हमारे आसपास अवेलेबल होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके घर में किस तरह के पॉट्स हैं। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट अबाउट द अदर काइंड ऑफ पॉट्स एंड पैन्स दे यूज्ड इन देयर टाइम। अब आप क्या कर सकते हो, आप अपने दादा दादी से पूछ सकते हो कि उनके टाइम पे किस तरह के जो पैन होते हैं या फिर किस तरह की जो पॉट्स, घड़े बेसिकली जो यूज़ किए जाते थे, वो किस तरह के थे। नाउ ड्यूरिंग माई ग्रैंड पेरेंट टाइम पॉट्स वर मेड अप ऑफ अ ब्रास एंड क्ले। तो मेरे जो दादा दादी के टाइम पे ज़्यादातर जो पॉट्स, घड़े वगैरह होते थे या फिर जो यूटेंसिल्स होते थे जिसमें खाना वगैरह पकाया जाता था, वो या तो ब्रास का होता था या फिर वो क्ले का होता था। और वो बहुत ज़्यादा एक तो हैवी होते थे और बहुत ही नीट एंड क्लीन होते थे। नाउ समटाइम कॉपर वॉज ऑल्सो यूज। और कई बार हम कॉपर का भी यूज़ कर लेते थे, मतलब कॉपर के जो पॉट्स वगैरह या पैन वगैरह होते थे, हम उनका भी यूज़ कर लेते थे। हैव यू एवर बीन टू सम म्यूजियम और हर्ड अबाउट इट, व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन द म्यूजियम। तो क्या कभी आपने म्यूजियम के बारे में सुना है, या फिर कभी आपने उसके बारे में, या आपने कभी उसको देखा हो, बेसिकली म्यूजियम वगैरह में गए हो, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर क्या चीज़ें रहती है। सो येस, आई हैड विजिटेड द म्यूजियम, कि मैं म्यूजियम में गई हूँ, एंड देयर आर मेनी एंटीक मैनूस्क्रिप्ट एंड हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आर केप्ट इन अ म्यूजियम। तो जितने भी पुराने ज़माने की कीमती चीज़ होती थी, एंटीक इज़ बेसिकली जो बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है, जो आपको ईजिली नहीं मिल सकती। मैनूस्क्रिप्ट है या फिर जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट, जो आपके हिस्ट्री के बिहाफ से अगर हम देखें कि पुराने ज़माने में क्या क्या चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर हुआ करती थी। तो मतलब वी कैन से कि जितना भी आपका पुराना सामान होता है,
जो बहुत बहुत थाउजेंड ऑफ ईयर्स या हंड्रेड ऑफ ईयर्स पुराना होता है, और वो हमें कुछ ना कुछ बताता है बेसिकली कि यहाँ के लोग कैसे थे या यहाँ पर क्या चीज़ हुआ करती थी। तो वो सारी चीज़ ज़्यादातर आप देखोगे कि म्यूज़ियम वगैरह में स्टोर की जाती है। नाउ सर्वे एंड राइट, तो यहाँ पर आपको एक सर्वे करना है। इज देयर एनी ओल्ड बिल्डिंग और द मोन्यूमेंट नियर योर हाउस, कि आपके घर के आसपास कोई भी पुराने बिल्डिंग या फिर मोन्यूमेंट है विच पीपल कम टू सी, इफ येस नेम इट, और जिसे लोग आके देखना चाहते हैं या फिर देखते हैं। अगर ऐसी कोई इम्पॉर्टेंट मोन्यूमेंट है आपके आसपास तो आप उसका नाम लिखिए। देन द सेकेंड इज, हैव यू एवर गॉन टू सी एन ओल्ड मोन्यूमेंट, विच वॉज दैट एंड डिड यू फील इट told you a story, what could you know about those time from it। अब क्या आप किसी मोन्यूमेंट ओल्ड मोन्यूमेंट को देखने गए हैं और आपको उसकी बेसिकली क्या स्टोरी पता है, या फिर आपको क्या लगता है कि आप क्या स्टोरी उसकी बताओगे कि वो कब बना, क्यों बना, किसने बनाया, कौन उसका बनाने वाला था, वहाँ पर क्या होता था। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको क्या उन सब के बारे में पता है, तो आप ये सब सर्वे कर सकते हो, आप ये चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि वो कितना पुराना है, आपको कहाँ से पता चला, फिर उसको किसने बनाया था, उसका कलर क्या था, किस तरह के स्पेशल काइंड ऑफ डिज़ाइंस जो है उस ओल्ड बिल्डिंग के ऊपर है, और उन डिज़ाइंस को आप अपने नोटबुक के ऊपर भी बना सकते हो। देन वो यूज़ टू लिव देयर इन द ओल्डन डेज़, कि पुराने ज़माने में उस जगह पर, उस मॉन्यूमेंट पे कौन रहता था, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ टुक प्लेस देयर, वहाँ पर किस तरह का काम होता था, मतलब वहाँ पर वो रहते थे या फिर वो कुछ और करते थे। डू सम पीपल स्टिल लिव देयर, क्या उस मॉन्यूमेंट में अभी भी या उस ओल्ड पुराने बिल्डिंग में अभी भी कोई रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रोवाइड करोगे। मेक योर ओन म्यूजियम, रजनी टीचर्स इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन अ मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। तो जो रजनी थी वो पढ़ाती थी एक गवर्नमेंट स्कूल में जो कि केरला डिस्ट्रिक्ट में था। टुगेदर विद द चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास शी हैज़ कलेक्टेड मैनी ओल्ड थिंग्स, तो उसने अपने क्लास के बच्चों के साथ बहुत ही पुराने पुराने चीज़ों को कलेक्ट किया। फ्रॉम ऑल द हाउसेज, हर घर से कुछ कुछ पुराने चीज़ों को कलेक्ट किया। लाइक ओल्ड वॉकिंग स्टिक, जैसे कि पुराने जो छड़ी होती है चलने की, लॉक्स है, अम्ब्रेला है, वुडन स्लीपर्स है जिसे हम खड़ाऊ बोलते हैं, पॉट्स है। तो इस तरह के जो भी सामान बेसिकली हर घर में पुराना पुराना जो एक एक आइटम या दो दो आइटम लिए गए। दे ऑल्सो सो वॉट दीज थिंग्स लुक लाइक टुडे, और फिर उन्होंने ये देखा कि अब के टाइम पर वो बेसिकली सामान जो है उनमें कितना ज़्यादा एडवांसमेंट आया या फिर अब क्या अंतर है उन सामान में पुराने टाइम से। रजनी एंड चिल्ड्रन पुट अप एन एग्जीबिशन, उसके बाद रजनी और उसकी क्लास के बच्चों ने एक एग्जीबिशन लगाई विच पीपल फ्रॉम द नेबरहुड केम टू सी। तो एग्जीबिशन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर लोग आते हैं और आपका सामान वगैरह देख कर जाते हैं। तो यहाँ पर पुराना सामान को लगाया गया था और फिर जितने भी आस पड़ोस के लोग थे उन लोगों को बुलाया गया था इस एग्जीबिशन में, तो सब लोग आए थे। यू कुड ऑल्सो डू दिस, तो आप क्या कर सकते हो, आप भी अपना खुद का म्यूज़ियम बना सकते हो। आप अगर आप क्लास की बात करते हो तो आप हर क्लास का एक क्लास के अंदर लाइक 30 to 40 स्टूडेंट्स होते हैं। आप अपने घर से एक एक आइटम ले आइए जो बहुत ज़्यादा पुराना है, आपके दादी दादी का टाइम का है, और उसके बाद आप अपना खुद का म्यूज़ियम भी लगा सकते हो। तो आपके पास 30 to 40 आइटम्स होंगे जो कि आप लोगों को एग्जीबिशन में शो कर सकते हो या दिखा सकते हो। नाउ लुक एट द पेंटिंग एंड टेल, तो अब आप यहाँ पर पेंटिंग को देखिए और बताइए। दिस पेंटिंग इज़ 500 ईयर्स ओल्ड, तो ये पेंटिंग जो है ये 500 साल पुराने हैं। इट शोज़ आगरा फोर्ट बीन कंस्ट्रक्टेड, तो ये जो पेंटिंग है बेसिकली इसमें क्या बताया गया है कि आगरा फोर्ट जो है वो कैसे बना, उसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिखा रखा है। सो व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग, कि लोग जो है वो किस तरह का काम कर रहे हैं। हाउ मैनी मैन एंड वुमेन आर वर्किंग, कि यहाँ पर आप पेंटिंग में देख कर ये बताओगे कि कितने आदमी काम कर रहे हैं और कितनी औरतें काम कर रही हैं। सी हाउ दे आर टेकिंग द ह्यूज पिलर अप टू अलोंग द स्लोप, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये कितने बड़े बड़े पिलर्स को जो है वो ऊपर ले जा रहे हैं स्लोप्स पे। इज़ इट ईजियर टू लिफ्ट अ हैवी थिंग स्ट्रेट अप और अलोंग अ स्लोप, तो क्या ये इतना ईजी होता है कि आप इतने हैवी हैवी सामान को जो है वो एकदम से या तो सीधा चढ़ाओ, तो इज़ इट ईजियर थिंग, या फिर अलोंग अ स्लोप मतलब आप थोड़ा सा टेढ़ा करके उस चीज़ को चढ़ाओ। सो बेसिकली अगर आप कोई भी चीज़ थोड़ा टेढ़ा करके चढ़ाते हो ऊपर, सो व्हाट विल हैपन, उसमें थोड़ा कम प्रेशर लगता है कंपैरेटिवली। अगर आप कोई भी चीज़ बिल्कुल ही सीधी
लोगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वर यू एबल टू सी द मैन कैरिंग वाटर इन अ मसाक। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि मसाक बेसिकली क्या था, एक लेदर बैग था जहाँ पर पानी जो है वो ठंडा रहता है। तो उस टाइम पर फ्रिज वगैरह तो होते नहीं थे, तो फॉर दैट पर्पस वो मसाक में पानी रखते थे ताकि वहाँ के जो वर्कर्स है, जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर रहे हैं, वो लोगों को क्या कर सके, ठंडा ठंडा पानी पिला सके। एटलीस्ट वो पानी गर्म नहीं होता है, वो बिकॉज लेदर की जैकेट में, लेदर बैग में होता है, तो वो जो है वो ज़्यादा टाइम तक ठंडा रहता है। सो नाउ आवर चैप्टर इज completed, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल वेदांत क्लासेस फॉर मोर अपडेट्स एंड फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।